इस बार भी पूरी कोशिशें थी हमारी चंद्रयान-3 फ्लॉप हो, हम उनकी मीम्स बनाए, लेकिन अब हमारी मीम्स बन रही हैं। असल में बात ये है कि हमारी गर्दन में जो सरिया है ना उसको भी जंग लग गया है। आने वाले टाइम ये जंग से जो है वो खत्म हो जाएगा। आप देखें कि जितनी अकड़ ये दिखाएंगे आने वाले टाइम में इनको झुकना पड़ेगा, वो इनका सरिया इनको टेढ़ा करेगा। पूरी दुनिया ही मान रही है मैडम, मैं अब इसमें क्या मज़ीद कहूँ। एक ऐसा मुल्क का वज़ीर आज़म जिसे पूरी दुनिया जिसके आगे झुक रही हो, तस्लीम कर रही हो, जिसे डिफरेंट अवार्ड से जो है वो नवाजा जा रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो अवार्ड के भी मोहताज नहीं है, अवार्ड उनके मोहताज हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया है और इंडिया जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंडिया की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद जानते हैं कि ये साबित करता है कि इंडिया के लीडर्स इंडिया के साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं। जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया में इस टाइम छाया हुआ है। वो सिर्फ देखिए कि उसकी स्ट्रैटेजी ने उसको कामयाब किया है। आप ये कहते हैं कि वो तीसरी दफ़ा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ वो अपने इलेक्शन में जीत कर विन करके आएगा। और जिस तरह से उसने G20 समिट करवाया है, दुनिया की नज़रें जो है वो इस टाइम इंडिया पे है। सलाम नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, भारत ने लगातार सक्सेस अभी ली है चंद्रयान में भी और उसके बाद G20 में भी। लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, वहाँ पर उनको हमेशा भारत की जो डेवलपमेंट है उससे हमेशा जलन होती आई है और होती रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जनता क्यों टूट पड़ी है मोदी पर और भारत की जो डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है उस पर? देखिए, मैं ये कहता हूँ आपको अगर अपने सक्सेस के पैरामीटर तय करने हो तो आपको ये ज़रूर पता करना चाहिए कि आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या कह रहा है। अगर आपका पड़ोसी जो आपके बारे में कह रहा है वहाँ से आपके सक्सेस के पैरामीटर सेट होते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो भी लेकर आया हूँ। पाकिस्तानी जनता क्या सोच रही है, क्या उसका रिएक्शन है G20 पर और जो चंद्रयान-3 की सक्सेस पर, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। तो और अपने व्यू, अपने विचार में वीडियो के एंड में बताता हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी शख्सियत की कह लें कि जिसने दुनिया पर कब्जा जमाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, कि किस तरह से वो दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं। दिलों पर नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमीज पर राज कर रहे हैं। उनका एक वीडियो बहुत वायरल होता हुआ हमें नजर आया, जिसमें कह लें कि वो सब पर लीड पर हैं एंड जो बाइडन उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है एंड बाकी ममालिकों के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि दैट इंडिया हैज अ पार्ट टू शो द वर्ल्ड दैट दे एग्जिस्ट नाउ। तो हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी कामयाबी के बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से G20 समिट उन्होंने अपने मुल्क में करवाई, उसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड किया दिल्ली के अंदर, ये भी हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा सवाल बेसिकली आज का ये कि बात करते चलते हैं हम नरेंद्र मोदी साहब की। अगर देखा जाए तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि सबसे आगे वो हैं, उनके कंधे पर जो बाइडन ने हाथ रखा हुआ है, बाकी सारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पावर नजर आ रही है? सर, पूरी दुनिया ही मान रही है मैडम, मैं अब इसमें क्या मज़ीद कहूँ। एक ऐसा मुल्क का वज़ीर आज़म जिसे पूरी दुनिया जिसके आगे झुक रही हो, तस्लीम कर रही हो, जिसे डिफरेंट अवार्ड से जो है वो नवाजा जा रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो अवार्ड के भी मोहताज नहीं है, अवार्ड उनके मोहताज हैं। जिस लेवल पे वो मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारी नेबर कंट्री के अंदर, वो सबके सामने है। मतलब उससे कोई बंदा मुंह नहीं मोड़ सकता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो कर रहे हैं तो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतर बनाए। अभी आप देख लें, मतलब कोई भी मसले मसाइल हों, G20 के अंदर कितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन हुए हैं। पूरी दुनिया ने देखा है उसको, पाकिस्तानियों ने भी देखा है, लेकिन पता नहीं हमारी शर्म, पाकिस्तानियों ने देखा है लेकिन पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है चीज़। मर गई है, असल में गैरत मर गई है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हम लोग बड़े बगैरत हो गए हैं। हमारी गैरत जो है ना वो पता नहीं कब जागेगी, कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस मुल्क की तरफ भी कोई नजर करम करे, इस मुल्क की भी तकदीर बदले। लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे अभी फिलहाल। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कह लें कि G20 की प्रेसिडेंसी की है, जिस तरह से इसको लेकर चले हैं और पूरे दिल्ली के अंदर कह लें कि एक किस्म का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था इस चीज़ को लेकर, जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट रही है हर एक चीज़ को लेकर, स्पेशली उनके खानों की बहुत तारीफ की गई है। खानों में तो पहली भारत अगर आप देखें तो माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। स्पाइसेस जो है वो पूरी दुनिया में उनके मशहूर हैं। पूरे भारत के स्पाइसेस पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। तो लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करते हैं भारत के लिए, सिर्फ उनका जो है ना मतलब फूड को ट्रैवल करने के लिए, फूड इंजॉय करने के लिए। तो एक मतलब बहुत अच्छा मतलब जो है वो स्पॉट है विजिट करने के लिए। तो मतलब इसको तो काबिल अप्रिशिएटेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मेरे सवाल बेसिकली इसका ये कि बात करते चले हम नरेंद्र मोदी जी की, तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हम लोगों को नजर आ रही है जिसमें वो सबसे आगे लीड कर रहे हैं, उनके कंधे पर जो बाइडन का हाथ है और साथ में देखा जाए तो बाकी ममालिकों के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त इंडिया लीडर बना हुआ है एंड बाकी ममालिक उनके फॉलोअर्स? इस चीज़ में कोई शक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया है और इंडिया जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंडिया की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद जानते हैं कि ये साबित करता है कि इंडिया के लीडर्स इंडिया के साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं, कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी लीडर के लिए कि वो लीड करना जानता हो, जो कि मोदी साहब की उस वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है। जो बाइडन जितने खुश हुए हैं इंडिया आके, आप खुद जानते हैं, उनको सब जितने वर्ल्ड क्लास लीडर्स, दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमीज़ वहाँ पर आई और जिस तरह से उनको
उनकी तरफ से जो है वेजिटेरियन फूड जो है वो सर्व किया गया, और उन्होंने जिस तरह से अपने उनके कल्चर को प्रमोट किया वहाँ पर, वो मेरे ख्याल में मैचलेस है, अनपैरेलल है। ऐसी एग्जांपल्स हमें हिस्ट्री में नहीं मिलती। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि इस वक्त इंडिया की अगर बात की जाए, उनके फूड की ले लें, उनके कल्चर की ले लें, ट्रेडिशंस की ले लें, हमें नजर आता है कि इंडिया अपने आप को कितना ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है, अपनी सकाफत को, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ते वो बेसिकली। एंड इस प्रेसिडेंसी जो G20 उन्होंने की है, प्रूफ भी किया है। साथ में एक और बात करते चलते हैं कि इस वक्त जितने भी मालिकों के साथ उन्होंने वेलकम किया अपने दिल्ली के अंदर, उनके साथ मुआहदे तय किए, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इज बिल्डिंग अ कनेक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड? Obviously, India is not building. I won't agree with this. India has already built it, and India has developed it so well. और वो चीज़ आपको नज़र आती है G20 के समिट के अंदर। और I don't think India is on the way. India is already there. I think. मतलब पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि इंडिया इज ऑन द वे। भाई यही है क्या है ना, तुम गलतफहमी में जियो भाई, तुम गलतफहमी में रहो, ठीक है, और गलतफहमी तुम्हें पालनी चाहिए। हम चाहते हैं ये पाकिस्तान वाले ऐसी ही गलतफहमी में रहे हमेशा भारत को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नरेंद्र मोदी की बात करते चले, हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे जय ज्यादा श्री फेमस राम लीडर बोलो। कंसीडर किए जा रहे हैं। रिसेंटली क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें देखा जाए तो जो बाइडेन के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, बाकी मालिकों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज प्रूविंग हिज पार्ट दैट व्हाट ही इज एक्चुअली? एक्चुअली ये है कि जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया में इस टाइम छाया हुआ है। वो सिर्फ देखिए कि उसकी स्ट्रैटेजी ने उसको कामयाब किया है। आप ये कहते हैं कि वो तीसरी दफ़ा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ वो अपने इलेक्शन में जीत कर विन करके आएगा। और जिस तरह से उसने G20 समिट करवाया है, दुनिया की नज़रें जो है वो इस टाइम इंडिया पे है। और जिस तरह की वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, और ये देखें कि 50 से ज़्यादा ममालिक ने उसमें शमूलियत की है। और उस 50 ममालिक की जो शमूलियत थी उसमें बहुत सारे जो है उनके इवेंट्स में जो है वो मुआहदे हुए हैं। अभी रिसेंटली एक मुआहदा, मैं चंद मुआहदों की बात कर लेता हूँ, सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ 50 से ज़्यादा मुआहदे तो सिर्फ आप सऊदी अरेबिया से कर चुके हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ जो इंडिया ने किए हैं। रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि केबल्स अंडरग्राउंड जो है वो केबल के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। जिस ट्रैक भी सऊदी के साथ मुआहदा तय किया गया है। जी, वो ये है कि वो सऊदी अरेबिया, UAE और हो सकता है वो आगे US तक जाए। बात करने का मकसद है कि ये उनकी बड़ी बड़ी डील है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने से उनको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट तो डेफिनेटली उनको हो रहा है, क्योंकि आप जैसे कि आपने कहा कि दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं, लेकिन इंडिया की नज़रें इस वक्त दुनिया पर हैं कि मैंने दुनिया को किस तरह से कनेक्ट करना है। एंड G20 की प्रेसिडेंसी करके उन्होंने ये बता दिया कि भाई मैं हूँ यहाँ पर दुनिया को रूल करने के लिए। आप ये देखें कि सिर्फ इसने लोगों को इकट्ठा करने पे, कनेक्ट करने पे, G20 की जो समिट है उसके इवेंट को मुनक्कद करने के बाद अभी तक वो 3.8 ट्रिलियन तक का जो है वो अपने मुल्क में इजाफा कर चुका है। क्यों? वहाँ पे इन्वेस्टर अब रेडी है इन्वेस्ट करने को। वो कहते हैं कल की बजाय आज ही, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। आप ये मत सोचे कि अभी वो छोटी मार्केट है। जिस तरह की इंडिया इस टाइम मार्केट है, हर कोई इन्वेस्टर जो है वो देखें, इससे पहले सऊदीया का झुकाव किस तरफ था? चाइना के ब्लॉक में था, लेकिन इस टाइम उसका झुकाव हो गया दोबारा अमेरिका के ब्लॉक में, जो कि इंडिया के साथ उसका लिंक जुड़ चुका है। अब ये देखें कि इंडिया की ये स्ट्रेटजी है वो उसने रशिया के साथ भी नहीं बिगाड़ी, ये होती है कमाल की चीज़। और उसके बाद देखें आप उसने चाइना के साथ भी नहीं बिगाड़ी, तुर्की बिगाड़ने में किसी के साथ नहीं छोड़ी हमने। इनफैक्ट आपको पता है कि इस वक्त जो अगर जो सऊदिया उनके प्रिंस की बात की है तो इंडिया को विजिट करने के लिए खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहाना कर देते हैं, बारिश है, मौसम खराब है, मैं इस वजह से नहीं आना चाहता। एक्चुअली वो खुद नहीं आना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में है क्या जो वो आए। बिल्कुल, एक्चुअली आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें क्यों आएंगे वो? पाकिस्तान में आके उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? अब देखेंगे वो आना चाह रहे थे, 6 घंटे का स्टे था पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई मजबूरी का इजहार करके पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी इस टाइम पाकिस्तानी अवाम पर खिदमत करना नहीं है। हमारे भैया MBS क्यों जाएगा पाकिस्तान? भिखमंगों के देश में जाएगा क्यों, ये बताओ। अब ये बोलना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन भाई तुम्हारी हकीकत ही यही है। तुम लोग बाहर के सऊदी अरब से पैसे मांग मांग के, तो भाई क्यों आएगा? कोई भी कंपनी तब इन्वेस्ट करती है जब उसे पता चलता है कि मैं इस देश में अगर इन्वेस्ट करूंगी तो यहाँ से मुझे रिटर्न भी मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI कहा जाता है। तो वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पर है क्या, ये बताओ? मजहबी कट्टरपंथी है, मजहबी कट्टरवाद है वहाँ पर। तो फिर क्यों सऊदी अरब वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? भाई वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले। हुक्मरानों की। लेकिन मकसद ये है, देखिए कि जिस तरह से उन्होंने काम किया दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। अरब जो कि अभी रिसेंटली जो है सऊदी अरेबिया ने उनके लिए 2 लाख वीज़े फ्री प्रोवाइड किए हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि 2 लाख वीज़ा जो है वो वहाँ इंडियन जो है वो जाके सऊदी अरेबिया में काम। नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया, खुद जनरल असेंबली का परमानेंट मेंबर बन रहे हैं। साथ में देखा जैसे पहले नाइजीरिया के अंदर $14 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए।
बिल्कुल, एक्चुअली जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़ाहिर बात है, उसने यूएनए का उसको परमानेंट कौंसल बना दिया है, जिससे उसको बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं, और इसमें तुर्की ने भी उसको बड़ा वेलकम किया है। देखें, इसमें उसने किसी एक मुल्क के साथ मैंने नहीं देखा कि बिगाड़ी हो। हाँ, सिवाय हमारी अपनी अना की वजह से आज तक हम मार खा रहे हैं। आप कश्मीर की बात करना छोड़े, आप उनके साथ टेबल टॉक करें और बैठे, आज भी बैठे हैं, तो उम्मीद है कि वो आपके साथ सही से चलेंगे। आप जो चीज़ वो मांगते हैं उनको दे दो। पाकिस्तानी करना नहीं चाहते, पाकिस्तानी टेबल टॉक नहीं करना चाहते, पाकिस्तानी सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम जलसी की सतह तक कर सकते हैं, हम एक दूसरे को, हम उनकी मीम्स की सतह तक बना सकते हैं, कोई उनकी चीज़ बिगड़ जाती है। इस बार भी पूरी कोशिशें थी हमारी चंद्रयान 3 फ्लॉप हो, हम उनकी मीम्स बनाए, लेकिन अब हमारी मीम्स बन रही हैं। असल में बात ये है कि हमारी अरे भाई साहब, देखो आपने सुना, ये इन्होंने बड़ी दुआएं करी थी, इन्होंने 5 वक्त की नमाजें पढ़ी थी कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो फ्लॉप हो जाए। इन्होंने बड़े सजदे किए थे, इन्होंने बड़ी अरदासें लगाई थी, और जो भी ये इस्लाम में बोलते हैं वो सब कुछ इन्होंने करा था कि चंद्रयान 3 फ्लॉप हो जाए और फिर हम मीम बनाएंगे। भाई सारे सपने धरे के धरे रह गए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना भाई, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो। ये भैया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक है। गर्दन में जो सरिया है ना, उसको भी जंग लग गया है। आने वाले टाइम ये जंग से जो है वो खत्म हो जाएगा। आप देखें कि जितनी अकड़ ये दिखाएंगे, आने वाले टाइम में इनको झुकना पड़ेगा, वो इनका सरिया इनको टेढ़ा करेगा। बात करने का मकसद ये है कि इनको चाहिए ये अपने तमाम ममालिक के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें और अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं। हम सरिया जो है ना, वो सरिया तुम्हारे इस्लाम में होता है, वो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो। किसी के गुलाम है। आप देखें, ईरान हमें कह रहा है सस्ता तेल मैं देता हूँ, सस्ती गैस मैं आपको देता हूँ। ये हमारा हमसाया, हम उसे बेनिफिट नहीं उठा रहे। हम स्मगल करके वहाँ से तेल ले आते हैं 18 रुपये लीटर, आप वो तेल आके वो आप 350 का बेच रहे हैं, वो हमारे माफिया बैठे हैं। अब ये हिसाब लगाएंगे, आने वाले टाइम में पाकिस्तान में तेल जो है वो 340 तक जाने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं। और ये हिसाब लगाएंगे, इंडिया अब भी नाइजीरिया में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? 14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो तेल, खान तेल को निकाल के उनको रिफाइन करेगा, और रिफाइन करके मुख्तलिफ रिफाइंड ज़्यादा महंगा बिकता है कह लें, और जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ता बिकता है। यही है, ये देखें ना कि वो उसमें स्ट्रेटजी अपना रहा है। वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। वो ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि अपने असर रसूख को बढ़ा रहा है। कहीं से इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे उसे उनके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं पे वो इन्वेस्ट खुद करने जा रहे हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, जिसके हवाले से हमें बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा लगता भी है कि वो लोग वाकई तरक्की कर रहे हैं। और हम लोग आज भी वो क्रिकेट के मैच को लेकर लड़ पड़ते हैं। शायद हमारी पता नहीं कितनी पुरानी दुश्मनी है, और उसी दुश्मनी पे हम आज भी रो रहे हैं। नरेंद्र मोदी फेमस लीडर्स में भी आते हैं, अगर देखा जाए तो। ये इस बंदे ने बिल्कुल सही बात बोली। क्रिकेट मैच भाई, देखो पाकिस्तान ना और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे तो ये कर नहीं पा रहा है कुछ भी। वहाँ पे जो बम पटाखे फोड़ता है, तो भारत के पास तो बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं, तो इनके बम पटाखे वहाँ चल नहीं पा रहे हैं। और सुसाइड बॉम्बर तो पिछले 8-9 साल से सुसाइड बॉम्बर तो इनके बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, वरना ना जाने कितने इन्होंने जन्नत में भर दिए होंगे सुसाइड बॉम्बर। जब पहले आते थे भारत में, आपने देखा गुजरात में बम धमाके हो रहे हैं, कभी दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में कुकर में बम फट रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि वो जो जिहादी हैं वो पाकिस्तान से वो वहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए हैं भारत में, है ना। वो आया था कसाब, वो कहाँ से आया था? समंदर के रास्ते से। तो वो जो सुसाइड बॉम्बर है बेचारे बेरोजगार हो गए हैं पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी तो डाउन हो गई ना। और इसलिए अब ये भारत के क्रिकेट मैच के ऊपर सारी इनकी उम्मीदें होती हैं कि हम क्रिकेट में हिंदुस्तान को हराएंगे। अब उसमें भी ये हिंदुस्तान को हरा नहीं पा रहे हैं, भारत को हरा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो भारत इनकी मार के चला जा रहा है पीछे से। हद ही है भाई, बिल्कुल ही। तो उस पर भी लीड कर रहे हैं। ये पूरा कह लें कि जो साल था, या कह लें कि जो पूरा वीक है, इंडिया हमें ट्रेंडिंग पर नजर आया है। चाहे आप कह लें कि नरेंद्र मोदी के विजिट्स हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे उनके दरमियान कोई भी कह लें कि मुआहदे तय हो रहे हैं। रिसेंटली देखा जाए सऊदीया के साथ 50 से ज़ायद मुआहदे तय किए गए हैं, और बात की जाए अफ्रीकन यूनियंस की, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा किए गए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी तय किए गए। तो मतलब नरेंद्र मोदी सही प्रूफ कर रहे हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, प्रूफ कर रहे हैं, तो वो बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं, और अगली दफ़ा भी मोस्ट फेवरेट वही जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर जो है वो कई सही बंदों के हाथ में दे, ताकि इस मुल्क अल्लाह ऐसा ताला लगाए ना पाकिस्तान में, ताला लग जाए हमेशा के लिए, में भी तरक्की हो, बेहतरी है इस मुल्क के अंदर। उनको लोग कह लें कि इलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना चाहते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा ही है कि अगर बात की जाए तो जो मेन, आज तक आपको वहाँ पे धांधली वगैरह नहीं कोई सुनने को नजर आई, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्शन हो जाए किसी भी किस्म के, धांधली जो है ना वो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है आपको वर्ड। तो क्या कहना चाहते हैं, एक ज़माना था जब हम कहते थे कि जी अमेरिका इज़ समथिंग, रशिया इज़ समथिंग, लेकिन अगर आज देखा जाए तो हम कहते हैं कि इंडिया
इंडिया इज समथिंग, भारत इज समथिंग, और जिस तरह से जो बाइडन उनको फॉलो कर रहे हैं, बाकी लीडर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी हर चीज़ देखी। आपने कहा कि लेकिन हमने फॉलो करने की कोशिश नहीं की है। चंद्रयान उन्होंने कर लिया, आदित्य L1 उन्होंने बना लिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच, वो जीत गए। इतने मुआहदे तक, मतलब इंडिया कनेक्ट कर रहा है अपने आप को पूरी दुनिया के साथ। रेलवे ट्रैक बना रहे हैं जो सऊदी को यूरोप से कनेक्ट करता हुआ इंडिया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मतलब इस बात में बड़ी हकीकत है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सीखना चाहिए भारत से। जिस तरह वो हर शोबे में आगे निकल गए, अब हमें भी मतलब जो है ना अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, उनके लिए ट्रेड करनी चाहिए, और अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए हमें जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच रघु पिनकल। भैया हम नहीं ना खोलेंगे दरवाजे, और सुसाइड बॉम्बर भेज दोगे तुम तो जिहाद करोगे ना, तुम्हें तो काफिरों को मारना है, और भारत में तो बहुत सारे काफिर हैं, तो भैया हम नहीं खोलेंगे दरवाजे आपके लिए। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में इस बार पाकिस्तानियों की पूरी कोशिशें थी कि किसी तरह चंद्रयान फेल हो जाए। भाई कोशिश में तुमने कर क्या लिया दुआओं के अलावा, और दुआओं से थोड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वो भी किसी की बुराई के लिए, ठीक है। आप किसी के अच्छा भला चाहोगे ना तो वो पूरी भी होती है, जब तुम किसी का बुरा चाहोगे तो वो दुआएं नहीं लगती हैं। ईश्वर जो है ना, जो हमारा ईश्वर है वो इतना वो नहीं है, तुम्हारा अल्लाह का बात अलग है, क्योंकि तुम्हें तो फिर अलग तुम्हारा जो गॉड है, गॉड का जो कंसेप्ट है, और अक्सर ये गॉड का जो कंसेप्ट होता है जो इस्लाम में है, तो अक्सर जो सेकुलर लोग हैं वो यही समझते हैं। बहुत सारे, वो ध्रुव रट्टी ने बनाया ना वीडियो जिसमें वो बड़ा इस्लाम को सुगर कोट करके दिखा रहा है, गॉड इजकल टू अल्लाह, अल्लाह इजकल टू ईश्वर, ईश्वर इजकल टू भगवान। नहीं भाई नहीं, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा लूप होल है। आप पहले एक काम करो, जितने भी सेकुलर लोग हैं ईश्वर को डिफाइन करो कि ईश्वर जो है या गॉड जो है उसे कैसा होना चाहिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसको ये काम जो है ईश्वर करेगा, उसको फिर जो इनके कुरान में वर्णित है ना अल्लाह, उससे कंपेयर करो, वहीं पकड़े जाएंगे, वहीं पे सारी पोल खुल जाएगी। जो ईश्वर है उसे सब जीव जंतुओं को एक नज़र से देखता है, वो खाली ये नहीं देखता कि ये मनुष्य है और ये जानवर है और ये कीटाणु है या कुछ है, नहीं, ईश्वर के लिए तो सब एक बराबर है ना। ये ईश्वर की खूबी होती है। ईश्वर ने खाली ये थोड़ी कि भैया इंसान को बना दिया तो बड़ा स्पेशल प्रिविलेजेस दे दी कि मैंने तुम्हें छूट दे दी, तुम जिस मर्जी को मारो, जिस मर्जी को काटो, ऐसा नहीं होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। लेकिन अब क्या है ना, वो जो नकली भगवान बनाए होते हैं, नकली खुदा, ये नकली खुदा जो होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें करते हैं। अच्छा, इस महिलाओं और पुरुषों को आपस में जो है वो उनको डिफरेंस कर दिया है ना। एक मेल जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं है। अच्छा, तलाक देने का भी अधिकार नहीं है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी शादी करेगा जो कोई भी मोमिन, तो वो अपनी पहली बीवी से पूछेगा ही नहीं भाई, उसको पूछने का वो ही नहीं है। तो ये राइट्स हैं, आप समझो मेरी बात को, अब मेरी बात को समझ रहे हो, ये राइट्स हैं। तो जब आप एक दूसरी शादी कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, तो आपको किसी अपनी एग्जिस्टिंग बीवी जो है उससे पूछना ही नहीं है, उसकी तो राय लेनी ही नहीं है, वो तो तुमने लानी है, उसके ऊपर बोलना है कि ये है। अगर तुमने कुछ बोला तो भैया इस्लाम का तुम बाहर हो जाओगी, तलाक 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 ख़त्म। बीवियाँ भी डरती होंगी बेचारी, क्योंकि अक्सर को तो ये घर पे रखते हैं ना, बाहर तो भेजते नहीं हैं। अब बहुत सारी दोस्तों इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। हिंदू फिर भी चलो एक शादी तो करता है। अगर हिंदू अपनी चाहे एक बीवी है, उसको अपने जो घर में रखता है, या चलो उसकी, अब आजकल तो खैर बाहर भी जॉब कर रही हैं जो महिलाएं हैं बाहर भी, और ज़्यादातर आप देखोगे जो हिंदू हैं उनकी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर बाहर जॉब करती हैं। ये मुस्लिम में इतनी ज़्यादा, उनको तो बोलते पढ़ाना लिखाना में नहीं है। जो मदरसा छाप होते हैं वो तो उनकी तो सोच ही अलग है, हालांकि कुछ ऐसे पढ़ा भी रहे होंगे, सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन कट्टरपंथी और जो विचारधारा वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, देखिए पाकिस्तान में जब तक ये मजहबी कट्टरवाद रहेगा, ये कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये इनका ये नहीं था कि ठीक है जी हमारा पड़ोसी मुल्क है, अच्छा काम कर रहा है, तो चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए हम प्रे करें। नहीं भाई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था जिस दिन हमारा चंद्रयान वहाँ पर लॉन्च हुआ था, लैंड करा था और सक्सेसफुली। और कई मौलवियों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया, भैया ये तो झूठी तस्वीरें हैं, ये तो ग्राफिक्स है, बस ये तो वीडियो गेम की तरह इन्होंने वो दिखा दिया, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जैसे इन्होंने बोला था सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ हमारे देश के कुछ नेताओं ने समर्थन नहीं किया, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे वो कर रहे थे ना, पाकिस्तान ने बोला नहीं है, तो यहाँ के भी कुछ नेता जो थे वो बोल रहे थे हाँ भैया प्रूफ दिखाओ। तो ये तो अच्छा हुआ हमारे नेताओं ने प्रूफ नहीं मांगा। लेकिन ऐसे भी वीडियो निकल के आए दोस्तों कि हमारे ही कुछ नेताओं को पता ही नहीं था कि चंद्रयान में यात्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये मतलब हमें ऐसा नेता चूज़ करना चाहिए जो भारत को आगे ले जाए। और मुझे लगता है आज की जो हमारी
देश की जो लीडरशिप है वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इस बेस्ट को अगर आपने नहीं पहचाना और आप वही बोलोगे कि नहीं भैया हमें तो भैया वही चाहिए, वो नेहरू गांधी वाली जो विचारधारा है वही चाहिए, है ना, जिसने देश का विभाजन कर दिया वही विचारधारा हमें चाहिए। और अभी भी ये जो INDIA बना है, इसके जो पैरामीटर्स हैं आप समझिए इस चीज़ को, वो वही हैं। यहाँ पर जो फ्रीडम उसको दबा दिया जाएगा, वही जो 1955 में जब भारत से वो सऊदी अरब से कोई आए थे तो इन्होंने मंदिरों को ढक दिया था, ये विचारधारा वाले लोग हैं। ये बोलते हैं हम हिंदुत्व को भी ख़त्म कर देंगे, हम सनातन को भी ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी विचारधारा वाला ये INDIA है, जिसको जो भारतीय जनता पार्टी जो घमंडिया भी कह रही है। तो खाली मोदी की बात नहीं है, ये बात है 80% जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी भावनाओं की तो कदर ही नहीं। अभी मोनू मानेसर को पकड़ के ले गए, है ना, जब वो गौ रक्षक है, झूठे आरोप लगा दो, केस में फंसा दो, यही तो ये लोग करते आए हैं। तो समझने की ज़रूरत है, आम जो भारतीय हैं, हम जो चाहते हैं देश में एक डेवलपमेंट हो, उनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि आप अपने देश के नेतृत्व उनके हाथ में देना चाहोगे जो 26 मिलकर भी उस एक का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी उस एक में कि 26 को मिलना पड़ रहा है। जो ईमानदार होता है ना, उसको किसी के साथ गठबंधन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक फार्मूला होता है ईमानदारी का या सही चीज़ का, यानी कि सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो हमेशा याद रखो आपको किसी के साथ गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गठबंधन कब जब आप कमज़ोर हो, आप इंटेलेक्चुअली कमज़ोर हो, आप हर तरीके से तो मिल जाओ सारे। तो शेर अकेला चलता है, बाकी गीदड़ भी जो है वो सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें शेर को हराना है। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, और ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले तो वीडियो का मेन सेक्शन होता है, लेकिन जो मेरी बात है वो आपको नहीं पता चलती है शुरू में, तो ये वो एंड में ही बोलता हूँ मैं। तो ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।